नमस्कार। पैसा कमाना तो बहुत ही ज़रूरी है, पर पैसा कमाने से ज़्यादा उसको बचाना भी उतना ही, उससे ज़्यादा ज़रूरी है। पैसा हाथ की मैल है, पर उस मैल को कमाने के लिए हमें कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है। हमेशा 12 घंटे 14 घंटे ज़्यादा लोग मेहनत करते हैं ताकि हम 100 रुपये 1000 रुपये एक्स्ट्रा कमा सकें। पर उसी जब हमें कहीं ऐसी जगह खर्च करना हो ना, कहीं कोई आ गया, तो हम बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे कि ये पैसे जो हमने इतनी मेहनत से कमाए हैं, वो अगर मैं आज ज़्यादा खर्च कर दूंगा तो मेरा इससे आने वाला टाइम यानी 1 महीना या 2 महीना या 10 दिन भी कितनी मुश्किलों से गुजरते हैं। तो कमा रहे हैं पैसा ठीक है, पर बचा कर रखिए ताकि आने वाले टाइम में आपको किसी चीज़ की परेशानी का सामना ना करना पड़े। यही पैसे हैं जो आपको एक स्टेटस दिलवाते हैं। कहाँ से कमाया ये कोई नहीं सोचता, पर आपके पास क्या है इसकी बहुत ज़रूरत है, इसको लोग बहुत देखते हैं। तो पैसे बचाने की शायद थोड़ी बहुत ऐसा बच सकता है पैसा कि आप जहाँ ज़रूरत है वहाँ खर्च करिए, तो कुछ ना कुछ तो आपके पास हाथ में रहेगा ज़रूर। क्योंकि हमारी जितनी लंबी चादर है उतना तो पैर पसारना ज़रूरी है, पर ये नहीं कि बस चादर छोटी करके रखें कि हम और दाल रोटी से ऊपर उठ ना सकें। मेहनत करनी है, लगातार करते रहना है हमें मेहनत, पर हमें उससे भी ज़्यादा ज़रूरत है कि हम पैसों को बचा कर कैसे रख सकते हैं। मान लीजिए कि आप वर्किंग लेडी हैं, तो आजकल तो ड्रेस कोड हर जगह चल गया है। भाई ड्रेस एक हो गई है कि बस ये पहन कर आना है, चलो ठीक है। ड्रेस है, नहीं भी है तो आप वर्किंग हैं तो ड्रेस खरीदना ज़रूरी है, क्योंकि भाई हमें अपनी सोसाइटी जहाँ पे हम रह रहे हैं उसके हिसाब से ड्रेस पहननी है, क्योंकि हमारी कहीं इंसल्ट ना हो जाए वहाँ पे, तो वो एक चीज़ जायज़ है। पर अगर आप लेडीज़ हैं, घर में हैं, हाउसवाइफ हैं, तो हाउसवाइफ ज़्यादातर घर में सूट पहनती हैं और सूट पहनती। पर क्या होता है कि अगर किसी पड़ोसन ने सूट साड़ियाँ बहुत सारी खरीद रही हैं, क्योंकि वो साड़ी पहन रही है, उन्हें जाना है, उन पर पैसा ज़्यादा हो सकता है हमारे अकॉर्डिंग, तो हम उनको देखकर साड़ी खरीद के रख लेंगे, जबकि हम सूट पहन रहे हैं घर में, रख लेंगे, भरे जाएंगे। तो उससे क्या होगा, फैशन तो हर रोज़ चेंज होता रहता है। और आपने जमा कर लिया साड़ी, फिर अगले दिन अगले महीने देखेंगे भाई कुछ नया फैशन आ गया, तो वो साड़ी तो गई रखी हुई। वो वहाँ पर आप सोच सकती हैं कि जब मुझे ज़रूरत हो तब मैं मार्केट में जाऊँ, वो साड़ी लाऊँ जो इस टाइम पे चल रही हूँ। इस तरह से भी आपके पैसे बच सकते हैं। जो आप पैसा वहाँ इन्वेस्ट कर रही हैं साड़ियों को रखने में, सिर्फ रखने के लिए कि मेरे पास हैं, आत्म खुशी के लिए कि भाई मेरे पास साड़ियाँ हैं बहुत सारी, मैं तो खरीदती रहती हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है अगर वही पैसों को आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जो कि वहाँ पे बढ़े पैसे। मान लीजिए आपके पास साड़ियाँ बहुत हैं, सूट पहन रहे हैं आप, तो साड़ियाँ तो आपकी रखी हुई हैं, उसकी जगह पे वही पैसे आप किसी सुनार को दें। भाई 1 तोला तो हो नहीं पाएगा, या फिर 1 लाख रुपए तो हो नहीं पाएंगे इकट्ठे कि भाई आप इकट्ठे जाओ और 1 तोला सोना खरीद के ले आओ, पर बूंद बूंद से ही सागर भरता है। आजकल तो बहुत सारे सुनार हैं जो कि थोड़ा थोड़ा पैसा लेते रहें, जब आपके पैसे पूरे हो जाएंगे तो आप जो भी बनवाना चाहें वो बना कर दे सकते हैं आपको। तो इसमें अचल संपत्ति पे ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना चाहिए, अचल पर करना चाहिए। अगर आप गोल्ड की चीज़ें रख रहे हैं, संभाल कर बनवा कर रख रहे हैं, तो ये आने वाले टाइम में आपके काम आएगा। कभी ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाए, पर कभी भी दिक्कत हुई तो ये आपको बहुत सहारा देंगे। तो आप बेकार की चीज़ों पर खर्च करने से अच्छा है कि आपके पास जितना भी हो पा रहा थोड़ा थोड़ा करके आप ये चीज़ों का जमा करना स्टार्ट करिए। फिर उसके बाद आप कहीं जाएंगे तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी, भाई कितनी समझदार गृहिणी है, धीरे धीरे करके इसने अपना कितना कुछ बनवा लिया है, बजाय फालतू चीज़ों पर पैसा खर्च करने की। फिर बच्चा आपका छोटा है, पहला बच्चा है या दूसरा है, तो आप क्या सोचेंगे, मेरा बच्चा कहीं जा रहा है, कोई ये ना कह दे कि भाई कैसे कपड़े पहनाए हैं उसको। बच्चों को नहीं पता उसने ब्रांडेड पहने हैं या नहीं पहने, तो बच्चों के आजकल सस्ते कपड़े भी बहुत अच्छे आते हैं। तो बच्चों को के ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसको नहीं पता उसने क्या पहना है। बड़े को उसको ही नहीं पता चलेगा कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे क्या पहनाया है, वो ये सोचेगा मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए क्या बचाया है। तो कपड़े वहाँ ज़्यादा ज़रूरी है कि अब कहीं जा रहे हैं तो भाई वहाँ के लिए एक अच्छी ड्रेस ले ली, पर डेली के लिए तो आप हल्के फुल्के कपड़े या कम रेट के कपड़े भी लेकर पैसे बचा सकते हैं। अब क्या है कि अब मेरे फ्रेंड हैं, लेडीज़ों की फ्रेंड होती हैं, तो आप क्या करेंगे, भाई मैं जा रही हूँ बाज़ार, मुझे आज जाना है, तू भी मेरे साथ चल। तो हम भाई चल दिए, भाई हमें फ्रेंडशिप गहरी है हमारी उनसे, तो हम चल देंगे, भाई चलो तुम्हारे साथ हम भी रेडी हो गए चलने को। एक आप फ्रेंड से ही नहीं कह सकते कि आप मेरा किराया भी दे दे। फिर आप गए हो तो आप खाली हाथ भी नहीं आओगे, लगेगा आपको कि भाई मैं आई हूँ बच्चों के लिए कुछ ले चलूँ, या फिर कुछ पसंद आ गया तो ले लूँ। तो वहाँ पर ना चाहते हुए भी जो आपने प्लानिंग नहीं करी थी कि मुझे लेना है, उनके साथ जाने की वजह से आपको लेना पड़ जाएगा।
क्योंकि खाली हाथ तो आओगे नहीं ना आप, तो वो पैसे इन्वेस्ट बेकार गए, यूजलेस हैं वो, तो नहीं थी ज़रूरत तो मत जाइए, क्योंकि हमें पता है कि हम कितना खर्च कर सकते हैं, हमारे पास क्या है उसको नहीं पता। तो यहाँ पर आप इस तरह से अपने आप को कंट्रोल करके वो पैसे आप बचा सकती हैं। पर आप कोई बड़ा रिस्क लें, जैसे सुनार के पास गए या आपने कोई कमेटी डाल दी या कोई बीमा किया, उसको आपके हस्बैंड को जरूर पता होना चाहिए। ऐसा ना हो उनको सरप्राइज़ देने के चक्कर में कहीं आप ही सरप्राइज़ हो जाएं। तो ये चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अब है कि हम भाई कोई बहुत बड़ा टेलर है, नामी टेलर है कि ये कपड़े बहुत बढ़िया सिलता है, तो हम क्या करेंगे लोगों को दिखाने के लिए कि भाई मेरे कपड़े तो वहाँ से सिल कर आते हैं, मैं नहीं चल छोटे मोटे टेलरों के पास। वो क्या करके देगा, थोड़ी रफू कर दी, थोड़ी प्रेस मार दी और बस कपड़े तैयार। बस आप दिखावा करने के लिए जब बड़े टेलर के पास जा रहे हो, वही छोटे मोटे टेलर भी हैं, बढ़िया काम करते हैं, आप उनसे करवाइए और कम पैसों में हो जाएगा। वहाँ से आप पैसे बचाकर उसको सेविंग करिए, क्योंकि गृहिणी लक्ष्मी का रूप मानी जाती है और लक्ष्मी के हाथ में तो हर टाइम पैसे होते ही हैं, तो वो पैसे आपके हाथ में रहेंगे। इस तरह से आप बचा सकते हैं। फिर हाँ, आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जाइए, मॉल में जाइए, वहाँ फील करके देखिए कि ब्रांडेड कपड़े कैसे होते हैं। अब हम ब्रांडेड नहीं पहन सकते, क्या पहने ना कपड़े, छोड़ दें कपड़े पहनना, ऐसा तो नहीं कर सकते भाई, पहनेंगे ना हमें भी बाहर निकलना है। पहले टाइम होता था भाई चलो एक साड़ी है, 2 साड़ी में गुजारा चल जाएगा, पर अब नहीं चलता, अब चाहिए। तो आप ब्रांडेड कपड़े ही पहने हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, पैसे बचाने हैं हमने तो, क्योंकि हम तो मिडिल क्लास फैमिली हैं, हमें तो हर टाइम पैसे ज़रूरत लगती है। हम मिडिल क्लास में क्या है, थोड़ा सा पैसा हुआ क्या तो 10 बीमारियाँ आ जाएंगी, वो पैसा वहाँ खर्च होने लग जाएगा और हमने पता चला ना बचा ही पाए और ना ढंग से खा ही पाए। तो आप वहाँ जाइए, वहाँ जाकर आप फील करके देखिए, टच करके देखिए कैसे वो कपड़े होते हैं। कॉपी तो हर जगह मिल जाएगी आपको, उसी का देखा हुआ कॉपी आप खरीदिए और स्टाइलिश भी लगेंगे और पैसे भी बचेंगे। नेक्स्ट है कि लेडीज़ क्या करती हैं, जहाँ पे खर्च करना है वहाँ तो खर्च बिल्कुल नहीं करेंगी, जहाँ बचाना है वहाँ खर्च कर लेंगी। अब मान लीजिए कोई लेडीज़ है, उसको बहुत ज़्यादा फीवर रहता है, उसके हाथ पैर में दर्द रहता है या फिर कुछ इंटरनल प्रॉब्लम है, तो वो दुकान से दवाई ले लेंगी, मेडिकल स्टोर से दवाई ले लेंगी, पर डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर सकती, क्यों, डॉक्टर में बहुत ज़्यादा फीस चार्ज करता है। तो वो छोटी छोटी दवाइयाँ, अब तो हरे पत्ते वाली टैबलेट नहीं आती है, पीले पत्ते वाली आ गई, पहले हरी तो थी तो हरी खाने में लगे हैं, वो धीरे धीरे अंदर पॉइजन का काम करती है, ना जाने वो कितना इफेक्ट हमारे शरीर को डाल रही होती हैं। तो हम वो चीज़ें लेने लग जाएंगे, चलो ठीक हो गया, पर वो अंदर अंदर हमारी बॉडी को कितना हार्म कर रही है वो हमें पता ही नहीं, क्योंकि हम डॉक्टर ने बताया नहीं ना। फिर जब हम ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं, थोड़े थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में जब ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, तब हम डॉक्टर पास जाएंगे, डॉक्टर कहेगा भैया इतने लाख रुपए लाओ, पता चला कि आपने 100,000 रुपये बचाने के चक्कर में लाखों रुपए हॉस्पिटल में दे दिए, तो वहाँ पैसे आपके वेस्ट हो गए। तो अपने शरीर को बचाना, अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी एक बचत ही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा हम लोग अपनी बीमारी में ही लगाते हैं। तो फिट रहेंगे तो आपकी फैमिली फिट रहेगी, आप देख रेख अच्छे से कर सकेंगे अपने बच्चों की, तो बच्चा बीमार भी नहीं पड़ेगा, इससे आपके पैसे बचेंगे। फिर नेक्स्ट है कि हम दिखाते क्या हैं, आदत ही होती है कि मेरा बच्चा ना दिन में 1000 रुपये खा जाता है, कोई कहेगा 500 खा जाता है, 100 रुपये तो कम है इसके लिए, तो वो आए दिन कुरकुरे ले, कोल्ड ड्रिंक ले, कि मेरा बच्चा तो कोल्ड ड्रिंक ही पीता है। तो इससे क्या हो रहा है, बच्चे को नहीं पता वो नुकसान है, उसके लिए नुकसान कर रहा है। क्या हम पर दिखावा करेंगे तो बच्चों को दिलवाते जाएंगे चीज़, ठंड है तब भी कोल्ड ड्रिंक पी जा रहा है, एक गिलास पी लिए तो दूसरी गिलास, ये ना मानता नहीं है इसके बिना। अरे मानेगा क्यों नहीं, उसको क्या पता है ये क्या चीज़ है, आप उसको आदत डाल रहे हैं उसकी जगह आप घर में ही चीज़ें बन जाती हैं बहुत सारी, आप उसको दे दीजिए। जहाँ आप दिन में अगर 100 रुपये खिला रहे हैं तो महीने का 3000 रुपये हो जाता है, तो 3000 में से कम पैसों में उसके लिए घर पे आप चीज़ें बना सकते हैं, जिससे वो खुश होकर खाएगा भी, उसकी सेहत भी ठीक रहेगी, उसकी बीमारी में पैसा कम यूज़ होगा, तो बच्चा भी आपका सेफ रहेगा और फिट भी रहेगा। तो पैसा ऐसे ही बचाया जा सकता है। तो ये पैसा कमा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, कमाना भी चाहिए कि हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, पर बचाना भी चाहिए ताकि वो पैसा हमारे पास है तो फिर भी हमें किसी के पास ना जाना पड़े। ये पैसे आपको सुरक्षा की तरह हैं, समझ लीजिए। अगर ये आपके पास है तो लगभग सभी रिश्ते नाते सब आपके साथ चलते रहेंगे। तो पैसा कमाने से ज़्यादा पैसा बचाने पर ज़रूर ध्यान दीजिए। और मेरा चैनल नया है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो शेयर भी करिएगा। नमस्कार।